पूछा इसका फायदा क्या? तो कहा चुंबक जो होती है ना, अगर लोहे को अपने साथ चिपका कर रखती है तो एक दिन ऐसा आता है कि चुंबक उस लोहे को ऐसा कर देती है कि वो लोहा भी दूसरी वस्तु को खींचने लगता है, वो भी चुंबक की तरह हो जाता है। एक शिव भक्त जब दूसरे को अपने साथ रखता है तो उसको भी शंकर का परम भक्त बना देता है। शिव की भक्ति में रहोगे तो भगवान को भजते रहोगे, और जिस दिन तुमने सोच लिया कि भगवान को कुछ नहीं है, जो कुछ हूं मैं हूं, याद रखना, तुम मंदिर दर्शन करने जाओ, तुम एक लोटा जल चढ़ाने जाओ, तुम भगवान के मंदिर में जाके मंत्र जाप करो, तुम भगवान का दर्शन करो, तुम भगवान की साधना करो, तुम भगवान का मंत्र जाप करो, और याद रखना जिस दिन तुम मंदिर ना जाकर दूसरे लोग तुम्हारा दर्शन करने आने लगे, तुम्हारी पूजन करने लगे, समझ लेना कि अब भगवान तुमसे बहुत दूर चले गया, क्योंकि तुम खुद भगवान बन गए, भगवान तुम्हें मिल नहीं सकता। ऐसे कई लोग हैं दुनिया में जो स्वयं को भगवान घोषित कर देते हैं कि मैं शिव के सिवा शिव के सिवा शिव पुराण कहती है कि भगवान को इंसान रहने दो। इंसान को जिस दिन तुमने भगवान बना दिया उस दिन भगवान तुम्हारा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि तुम इंसान की पूजन करने लगे, भगवान बहुत दूर हो गया। भगवान शिवपुराण क्या कहती है? किसी के चक्कर में मत पड़ो, एक लोटा जल भरो और मंदिर जाना चाहिए। शिवपुराण ने कभी नहीं कहा कि तुम हमारे पास में आओ, हमारे पास बैठो, हमारे पास आकर खड़े हो। हम तो यहाँ तक कहते हैं कि हमसे मिलने की जरूरत नहीं है, ना हमारे पास आने की जरूरत है, और हम आपसे मिलते भी नहीं। हम आपसे नहीं मिलते, किसी को बुरा लगे भला लगे, हम आपसे 4 दिन मिलते नहीं है, 5 और 6ठा दिन थोड़ी सी देर 7 बजे शाम को थोड़ा सा मिलना होता है सबसे, जो आता है मिल लेते हैं, आधा घंटा बोली 7 बजे बैठे, 7:30 बजे उठ के अपने कमरे में, भले कोई भी हो चाहे कोई भी हो, बैठे। हमसे क्या मिल रहा? महाराज जी ने जो मंत्र बताया है, जो महाराज जी ने उपाय बताया है, जो महाराज जी ने भरी सभा में कथा में बताया है, तुम उसको मनन चिंतन करो, अपने चित्त में उतारो और एक लोटा जल चढ़ाओ। महाराज जी के चक्कर में क्यों पड़ो? उस महादेव के चक्कर में क्यों नहीं पड़ते? शिव के चक्कर में, भगवान के चक्कर में। ये इधर उधर भटकना छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ दो। कल जब हम यहाँ से गए, गाड़ी खड़ी करी, इतने में बहन जी ने प्रश्न किया, बाहेती जी के जहाँ हम रुके हैं वहाँ पर एक बेटी ने, एक बहन जी ने प्रश्न किया, गुरुजी मेरा मन कभी तो राम जी में लग जाता है, मेरा मन कभी कृष्ण जी में लग जाता है, मेरा मन कभी शंकर जी में लग जाता है, तो मैं मन को किस में लगाऊं? अब हम कहना तो बहुत कुछ चाह रहे थे, तो तुमने कहा कुछ नहीं। हमने कहा इसका उत्तर हम कल देंगे। मेरा मन कभी राम जी में लग जाता है, कभी कृष्ण में लग जाता है, कभी हनुमान जी में लग जाता है, कभी शंकर जी में लग जाता है। इस मन को मैं किसमें लगा? तो हमारा निवेदन है, अभी भी तुम
सब्जी मंडी में खड़े हो, अभी भी तुम कपड़े की दुकान में खड़े हो, ये वाली साड़ी लूँ कि ये वाली लूँ, भिंडी लूँ कि गिलकी लूँ, लौकी लूँ कि कद्दू लूँ, टमाटर लूँ कि हरा धना लूँ। अभी भी तुम सब्जी मंडी में ही खड़े हो, अभी भी तुम कपड़े की दुकान पर ही खड़े हो, अभी भी तुम्हारी बुद्धि में यही चल रहा है, राम को भजूं, कृष्ण को भजूं, शिव को भजूं कि हनुमान को भजूं। और शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर जी के शिवलिंग पर जब जल चढ़ाया जाता है, उसके ऊपर 3 पांव लगे होते हैं, उसके ऊपर एक लोटा रखा होता है, उसमें से एक बूंद पानी नीचे गिरता है। जलाधारी में से 3 टेकी पर एक मटका रखा है, उसमें से एक बूंद पानी गिर रहा है। वो 3 टेकी क्या है? ब्रह्मा, विष्णु और महेश। एक एक बूंद पानी गिर रहा है, वो बता रहा है कि हम तीनों एक हैं। जिस दिन तेरे मन में ये सब एक दिखने